गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आपका चेतना बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। आज पुनः हम ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी पुष्पिपादप लैंगिक जनन से जो एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है दो पढ़ाएंगे और आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। ध्यान दीजिए, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणकोश में निभाग की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं कहलाती है। क्या कह रहा है कि भ्रूणकोश में निभाग की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं कहलाती है। भ्रूणकोश में जो निभाग की ओर पाई जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है, उसका क्या नाम है? तो सबसे पहले आपको याद होगा कि इस टाइप से जो खास करके संरचना होता है हम इसको बोले थे भ्रूणकोश। इसको क्या बोले थे? भ्रूणकोश। याद होगा आपको। उसके बाद आपको बोले कि यहाँ से एक संरचना निकलता है और इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। फिर ये दूसरी संरचना निकलता है, यहाँ से लेके ये संरचना यहाँ तक टर्न लेता है। उसके बाद दूसरी संरचना यहाँ से जाता है यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ से जाता है और यहाँ ऐसे हो जाता। इस पूरे संरचना को नाम दिया जाता था बीजांड। लेकिन बात करें पर्सनल इसका, तो इसी को हम बोलते हैं भ्रूणकोश। आपको बताए थे ये भ्रूणकोश में यहाँ 3 कोशिका होता है। कितने कोशिका होता है? 3 कोशिका। यहाँ 2 गो केंद्रक होता है और यहाँ भी 3 कोशिका होता है। यहाँ एक बड़ा सा, एक छोटा सा, याद है इस टाइप में। लेकिन यहाँ जो तीनों कोशिका होता है वह समान होता है। यहाँ ध्रुवीय केंद्रक होता है, यहाँ 3 कोशिका होता है, एक बड़ी होती है और 2 छोटी होती है। तो क्या ये बात समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन पढ़िए। भ्रूणकोश में निभाग की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं कहलाती है। भ्रूणकोश में तो क्या होता है? अब आपको पता है कि ये जो जिधर गैप होता है, जहां अध्यावरण का आपको बताएं, जहां अध्यावरण ही एब्सेंट होता है तो वहां एक छिद्र निर्माण हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं बीजांड द्वार। उसको क्या बोलते थे? बीजांड द्वार। तो अब सोचिए, अब इसको बोलते थे निभाग। इसको क्या बोलते थे? निभाग। तो ये निभाग की तरह जो 3 कोशिका होती थी तो उसको क्या कहा जाता था? उसको हम बोले थे प्रतिमुख कोशिका। कौन सा कोशिका? प्रतिमुख कोशिका। ये तीनों कोशिका को एक साथ नाम दिया जाता था प्रतिमुख कोशिका। क्या नाम दिया जाता था? प्रतिमुख कोशिका। क्या ये इतना बात समझ में आया? इसको क्या कहा जाता था? प्रतिमुख कोशिका। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। क्या आंसर होगा? डी नंबर। क्या ये बात समझ में आया? प्रतिमुख कोशिका यानी कि निभाग की तरफ जो 3 कोशिका होती है उस तीनों कोशिका को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिका। ये सारे संरचना को ही हम आपको बोले थे बीजांड। क्या बोले थे? बीजांड। अगर आप इसको मिटा दीजिए यहां से, ठीक है, ये मिट गया तो ये पर्सनल बच गया भ्रूणकोश। ये क्या बच गया? भ्रूणकोश। क्या बच गया? भ्रूणकोश। अब इस भ्रूणकोश में यहाँ 3 कोशिका, यहाँ 2 केंद्रक और यहाँ भी 3 कोशिका। तो ये जो निभाग की तरफ था इसको कहा जाता था प्रतिमुख कोशिका। इसको क्या कहा जाता था? प्रतिमुख कोशिका। आपको इतना बात याद रखना होगा। अब दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? अंड कोशिका व सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यानी कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ये पूछ रहा है, अंड कोशिका और सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बीजांडकाय। क्या बीजांडकाय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है अंड समूच। क्या अंड समूच कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी है प्रतिमुख कोशिका। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रतिमुख कोशिका। और ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। तो बताइए आप लोग क्या कहा जाता था? बहुत ही अच्छे से आपको बताए थे। जो खास करके बीजांड द्वार के 3 कोशिका उपस्थित होते थे उसमें जो सबसे बड़ी कोशिका होती थी उसको कहा जाता था अंड कोशिका और जो दोनों उसके बगल में होते थे उस दोनों को कहा जाता था सहायक कोशिका। अब यहाँ तो दोनों जो बगल में दोनों को कहा जाता सहायक कोशिका, जो बीच में सबसे बड़ी है अंड कोशिका, फिर तीनों को मिला के क्या कहा जाता? हमको यही पूछ रहा है। तो आपको नाम से ही तो पता चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ इसका आंसर होगा बी नंबर अंड समुच्च। कौन सा आंसर होगा? अंड समुच्च। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। अंड कोशिका व सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा अंड समुच्च। क्या कहा जाता है? अंड समुच्च। लेकिन जो बीच वाली कोशिका होती है वह सबसे बड़ी होती है अंड कोशिका, उसी को बोलते हैं मादा युग्मक। यानी कि पुष्प का वह मादा युग्मक है और 2 को बगल में है जो सहायक कोशिका है। कौन सा कोशिका है? सहायक कोशिका। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चेतना बायोलॉजी को
चेतना बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको नया वीडियो लेकर आएंगे तो जिससे आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए आप चेतना बायोलॉजी अपना चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।